हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा विशेष वीडियो आपके बीच उपस्थित है। तो आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो इस वर्ष सैनिक स्कूल में जिनका चयन हुआ है। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच उनका स्वागत करेंगे। उनका नाम है खुशी परिहार। तो खुशी परिहार, प्लीज़ वेलकम। और खुशी परिहार आज आपको मोटिवेशन देंगी अपने करियर में उन्होंने किस तरीके से तैयारी की कि वो सेलेक्ट हो गई, इसके बारे में आपको बताएंगे खुशी परिहार। तो खुशी परिहार प्लीज़ बच्चों को, अपने छोटे भाइयों को, बहनों को मोटिवेशन देंगी ताकि वो भी कुछ ऊर्जा के साथ ऐसी तैयारी करें कि वो भी सेलेक्ट हों और अपने अच्छे फ्यूचर का चयन कर सकें। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मेरा नाम खुशी परिहार है और इस वर्ष मेरा सिलेक्शन सैनिक स्कूल में हुआ था। तो आप सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले पेपर के लिए। सब अपना मन लगा के अपना पूरा 100 आउट ऑफ 100 देना। इस पेपर को आपको ध्यानपूर्वक करना है और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका टाइम एकदम सटीक रहे और आप थोड़ा लेट ना हो जाए और सारे आंसरों को एकदम सही से करना है। आपको इन सभी आंसरों को एकदम अच्छे से करना है और ध्यान रहे कि आपका टाइम कम ना पड़े। तो आपके आने वाले पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा अपने आने वाले पेपर के लिए। हम चाहेंगे कि आपने जो अपनी स्टडी है वो किस तरीके से करी, कि वो भी आप बच्चों के साथ शेयर करें कि आपने वर्ष भर किस तरीके से पढ़ाई करी, या आपके पेरेंट्स ने आपका क्या हेल्प किया और किस तरीके से रहा आपका तैयारी कि आप सक्सेस हो गई, सफल हो गई। मैं ज़्यादा तो नहीं, 2 या 3 घंटे पढ़ती थी। उसमें सारे सब्जेक्ट को अलग अलग डिवाइड करके, जैसे अगर आप 2 या 3 घंटे पढ़ते हो तो मैथ्स को 1 घंटा दे दिया और हिंदी को आधा घंटा और रीजनिंग को आधा घंटा दे दिया, जिससे आपकी सारे सब्जेक्ट में अच्छी वो रहेगी, पावर रहेगी कि आप पेपर में सारे सब्जेक्ट को अच्छे से कर ले, किसी में भी मिस्टेक ना हो। तो सबको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है कि ये नहीं कि एक दिन मैथ्स पढ़ा, एक दिन वो जीके, एक दिन रीजनिंग, एक दिन हिंदी पढ़ लिया। हर रोज बस 2 घंटा या 1 घंटा पढ़ो, लेकिन सबको आप थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके पढ़ना चाहिए, जिससे आपका पेपर में अच्छा पेपर जाएगा और सब अच्छे से याद रहेगा। और जिस भी दिन आप पढ़ो तो उसको रट्टा मत मारना कभी भी। जिस भी दिन आप पढ़ोगे तो उसको मन से पढ़ना, ये सोच के पढ़ना कि एक ना एक दिन मेरा भी सिलेक्शन उसमें होगा। तो अगर आप रट्टा मारोगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। अगर आप मन से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। साथ ही साथ आपको क्या बोलते हैं, वीकली अपना स्पीड टेस्ट और टेस्ट भी लेना है, जिससे आपकी स्पीड मेंटेन रहे। और ऑफलाइन के साथ साथ आपको ऑनलाइन भी पढ़ना है। बहुत सारे कोचिंग के वो है जो आपको फ्री में पढ़ाते हैं, जैसे स्टडी विथ मैजिक, अशोका एग्जाम गुरु, वेदा क्लासेस, ऐसे बहुत सारे क्लासेस हैं जो आपको ऑनलाइन फ्री में पढ़ाते हैं। और उनके कुछ कुछ बैचेस भी आते हैं जो ज़्यादा नहीं, मतलब 2-1 हज़ार के पर ईयर के आ जाते हैं। तो आपको ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी अपनी प्रिपरेशन करनी है, जिससे आप अच्छा पढ़ सके। सो आपका जो वीकली टेस्ट होता है, आपका कोचिंग में भी वीकली टेस्ट होता होगा, आप घर में भी खुद से भी वीकली टेस्ट लेना चाहिए। आपको स्पीड टेस्ट लेना चाहिए आपको, जैसे कि आपको उसमें 10 सम्स, 10 मल्टीप्लिकेशन, 10 डिवीजन एंड 10 सब्ट्रैक्शन, या फिर 20-30, ऐसे रोज आपको वीक में एक बार ऐसा करना चाहिए, जिससे आपकी स्पीड मेंटेन रहे और आपके सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वो सब आपका क्लियर रहे। और अगर आप पढ़ते तो आपको एकदम रूटीन से पढ़ना चाहिए। जैसे आपको कहीं भी जाना है, शाम को जैसे पार्टी में जाना है या फिर किसी भी जगह जाना है, तो उस चीज़ को जो आप शाम को पढ़ने आते हैं उसको दिन में ही कवर कर लीजिए। तो उसको टाइम मिले तो आने के बाद तो नहीं, लेकिन दिन में या सुबह कवर कर लीजिए, जिससे कि आपका जो शाम को आप वो करना चाहते थे, जो भी टेस्ट था, जो भी सब्जेक्ट का आप प्रिपरेशन करना चाहते थे, वो आपका पहले हो जाएगा और आप कहीं भी जा सकते हैं। और एकदम रूटीन से पढ़ना चाहिए आपको अपना एक रूटीन बना लेना चाहिए कि आप कब उठेंगे, कब सोएंगे, कब पढ़ेंगे, कब जो कुछ भी करेंगे। और आपको रात में समय से सोना है, ये नहीं कि आप 11-12 बजे सो रहे हैं, और सुबह भी समय से जागना है, जिससे आप पढ़ाई सुबह भी कर सकें। और सुबह का पढ़ा हुआ हमेशा याद रहता है, तो आपको सुबह भी पढ़ाई करनी है। जैसे आप जाते हो तो 1-2 घंटा आपको पढ़ना ही पढ़ना है उस टाइम पे। आपको बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना और एकदम रिलैक्स होकर पढ़ना और रेगुलरली पढ़ना है, कि ये नहीं कि आपको आज बुखार आ गया, ये हो गया तो एक दिन मिस कर लिया। भले उस टाइम पे आप आधा घंटा या 1 घंटा पढ़े,
आपका जो रेगुलरली होगा रिवीजन वो अच्छे से होगा, वरना आप भी क्या बोलते हैं आपके चैप्टर्स छूट जाएंगे, जिससे कि आपके आने वाले पेपर में दिक्कतें आएंगी। तो आपको रेगुलरली पढ़ना है। समय का भी आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे कि अगर आप कोचिंग में, ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग में जो भी सवाल करते हैं, तो उसको वो कोचिंग खत्म होने के बाद खुद से भी एक बार उसको वो करें अपनी रफ नोटबुक में, और उसका स्पीड टेस्ट तो ज़रूर ले। जैसे कि संडे को आप लोग फ्री होते हैं, तो संडे को जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ में नहीं आते वो कोचिंग में पूछिए। फिर पूछने के बाद उसको एक बार घर में उसका टेस्ट लीजिए कि आपको अभी भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। और स्पीड टेस्ट तो लेना ही लेना है, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया है। स्पीड टेस्ट के बिना तो आपकी स्पीड मेंटेन ही नहीं होगी कभी, और पेपर में भी आपका टाइम वो छूट जाएगा, जिससे आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं। और आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आपको रेस्ट करते रहना है, यानी कि ज़्यादा ही रेस्ट करना है, लेकिन आधे एक घंटे का ब्रेक लेते रहना है। जैसे आप पढ़ रहे हो तो उसमें 5-10 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर पढ़ना स्टार्ट करा। और अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट तो कभी मत करना। जैसे आप पढ़ो उसके बीच में आप फ़ोन चलाने लग गए, आप पढ़ रहे एकदम फोकसली पढ़ो, उसमें 5-10 मिनट का रेस्ट ले लिया। जैसे एक छोटी सी नैप ले ली या फिर पानी पी लिया, जो भी आपको रेस्ट लेना तो आप ले सकते हो उसके बीच में। कंटिन्यूसली भी आपको पढ़ना नहीं है, और ये भी नहीं करना है कि आप वो बीच से बीच में पढ़ाई करते हुए रील्स स्क्रॉल करने लग गए, फ़ोन चलाने लग गए। और हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है जिससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य जो कि है वो ख़राब हो। तो हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना और अपने फोकस की पढ़ाई करनी है। आशा करती हूँ मेरी बातों से आपके आने वाले प्रिपरेशन में कुछ इम्प्रूव हो और आप अपना पेपर में बेस्ट करें। मेरी ओर से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले पेपर के लिए। जय हिंद, जय भारत।